हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे हैं बीटीएससी स्टाफ नर्स रिक्वायरमेंट एग्जाम। इसके कर रहे थे मॉडल प्रैक्टिस सेट, और मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का हम कर चुके थे, पार्ट 2 तक कवर कर चुके थे। अभी इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे इसका पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 75 तक। ये हमारी बुक आती है इसके लिए। अगर आपको हम करें एमसीक्यू प्रैक्टिस, अगर आपको बिल्कुल ही डिटेल में सारे क्वेश्चन समझने हैं तो पूरा डिटेल सोल्यूशन के साथ ये बुक आती है हमारी, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको कंटेंट आपका रिवाइज है, आपने सिलेबस आपका रिवाइज है, तो आप यहाँ से यूट्यूब से भी कवर कर सकते हो एमसीक्यू प्रैक्टिस, ताकि आपका जो कंटेंट है वो तो रिवाइज होगा ही होगा, साथ ही साथ आपको क्वेश्चन का पैटर्न भी पता लगेगा कि क्वेश्चन किस टाइप के बन सकते हैं। और ये सारे क्वेश्चन क्या है, जीएनएम पैटर्न के ऊपर बेस हैं, ठीक है ना। काफ़ी यूजफुल होंगे सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं इसका सेट 4 का पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 51 है, Which HPV types are most associated with cervical cancer? With cervical cancer, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, ये है HPV। ऑप्शन सेकंड 16 to 18, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, 16 and 18। क्वेश्चन नंबर 52, ओवेरियन कैंसर मार्कर मोस्ट कॉमनली एलिवेटेड इज। तो ध्यान रखेंगे, ओवेरियन कैंसर मार्कर मोस्ट कॉमनली एलिवेटेड इज, तो ये है राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, CA-125। क्वेश्चन नंबर 53, बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन फॉर सस्पेक्टेड पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज PI4 इज। तो यहाँ पे ये इसके लिए होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, हाई वेजिनल स्वैप एंड सर्वाइकल कल्चर्स, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 54, क्लोमिफिन साइट्रेट इज यूज्ड फॉर, क्लोमिफिन साइट्रेट इज यूज्ड फॉर, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा यूज फॉर ओव्यूलेशन इंडक्शन, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55, 55 है, ए 28-year old woman presents with a history of recurrent vaginal yeast infections. What is the most appropriate initial treatment? तो उसके लिए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट इनिशियल ट्रीटमेंट रहेगा, ये रहेगा, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, क्लोट्रीमेजोल, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56, a 30-year-old woman reports that she has not had a menstrual period for 6 months and is experiencing mild breast tenderness. What is the most likely diagnosis? तो यहाँ पे जो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस होगा ये आपको बताना है, राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, ये होगा ऑप्शन सेकंड, प्रेगनेंसी। क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ पोस्टमार्टम हेमरेज। व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ पोस्टमार्टम हेमरेज, तो यहाँ पे ठीक है, मोस्ट कॉमन कोज होगा, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, अट्राइन एटोनी, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 58, a 20-year-old woman with a positive pregnancy test comes to the clinic with a persistent unilateral lower abdominal pain and a history of missed periods for 2 weeks. What is the most likely diagnosis? तो यहाँ पे जो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस होगा ये होगा, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द contraindication to breastfeeding? Which of the following is the contraindication to breastfeeding? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन फर्स्ट, HIV पॉजिटिव मदर। क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन for women who are sexually active and have a history of PID? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका, ध्यान रखेंगे आप, ऑप्शन फोर, स्टरलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 61, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ऑल आर राइट, राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 62, who discovered vaccine of rabies?
रेबिस की जो वैक्सीन है ये डिस्कवर की थी, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट पास्चर ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट पास्चर। क्वेश्चन नंबर 63, द स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ ऑटोक्लेव मशीन आर। ऑटोक्लेव मशीन आर, तो यहाँ पे इसके लिए स्टैंडर्ड होता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 121 डिग्री फॉरेनहाइट एंड 15 IBS प्रेशर। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। क्वेश्चन नंबर 64, बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय, आसान क्वेश्चन है, लीवर। कहाँ पे बनता है? बाय किसके द्वारा? लीवर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 65, इन ड्यूपाइट्रेंस कॉन्ट्रैक्चर देर इज, इन ड्यूपाइट्रेंस कॉन्ट्रैक्चर देर इज, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा देर इज रिंग एंड अ टाइल फिंगर आर फ्लेक्स्ड। ऑप्शन फॉर इज राइट। क्वेश्चन नंबर 66, मेडिकेशन दैट कैन बी गिवन टू ए क्लाइंट विद स्टेटस एपिलेप्टिक अस इज, तो यहाँ पे ये होगा, राइट आंसर होगा इसका, ध्यान रखेंगे, इज बेंजोडायाजेपाइन्स। क्या आएगा? बेंजोडायाजेपाइन्स। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। क्वेश्चन नंबर 67, द टर्म बिहेवियर रेफर्स टू, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा रेफर टू ऑल फिजिकल एक्टिविटी, ऑल साइकोलॉजिकल एक्टिविटी, ऑल इमोशंस, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन 4 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 68, विच इज नॉट ए सोशल प्रॉब्लम, विच इज नॉट ए, इनमें से कौन सी जो सोशल प्रॉब्लम नहीं है, तो राइट आंसर होगा, ध्यान रखें, दैट इज कल्चरल डाइवर्सिटी। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 69, द लेंथ ऑफ द रेक्टल कैथेटर टू बी इंसर्टेड इनटू ए रेक्टम फॉर evacuate enema is, the length of the rectal catheter to be inserted into the rectum for evacuate enema is, तो ये लेंथ होती है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 6 to 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 70, प्रोग्राम यूज्ड इन द कंप्यूटर इज, प्रोग्राम जो कंप्यूटर में यूज किया जाता है वो बताना है आपको, ठीक है, तो क्या कौन सा होता है? एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर। प्रोग्राम होता है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज्ड इन द कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 71, द पोटेंशियल रीजन ऑफ एलोपेशिया इज, पोटेंशियल रीजन इसके लिए होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड जेनेटिक। क्वेश्चन नंबर 72, लार्वा ऑफ हाउस फ्लाई इज कोल्ड, लार्वा ऑफ हाउस फ्लाई इज कोल्ड, दैट इज कोल्ड, ऑप्शन फर्स्ट मैगोट। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। क्वेश्चन नंबर 73, रिंगर्स लैक्टेट सॉल्यूशन इज एग्जांपल ऑफ, रिंगर्स लैक्टेट सॉल्यूशन इज एन एग्जांपल ऑफ, यहां पे राइट आंसर होगा इज एग्जांपल ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 74, बेरी इज कोज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, बेरी रोग होता है जो, ये होता है डिफिशियंसी ऑफ, ऑप्शन फर्स्ट विटामिन B1 की कमी के कारण। क्वेश्चन नंबर 75, ए न्यूनेट सोस येलो डिसकलरेशन ऑन द थर्ड डे ऑफ लाइफ, द नर्स कैन सस्पेक्टेड इट हैज, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, द नर्स कैन सस्पेक्ट इट हैज, ऑप्शन थर्ड साइकोलॉजिकल जॉन्डिस। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ये था इसका थर्ड पार्ट सेट नंबर 4 का। हम करें BTSC स्टाफ नर्स एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, इसको MCQ को प्रैक्टिस कर रहे हैं, और ये था इसका थर्ड पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसका फोर्थ पार्ट, वो होगा इसका लास्ट पार्ट, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे सेट नंबर 5। अगर आप SSC की तैयारी भी करते हो, ठीक है, बिहार के अलावा ये हमारी बुक आती है किन पब्लिकेशन की, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, क्योंकि इनमें सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जितने भी SSC ने आज तक पूछे हैं। साथ ही साथ AI जनरेटेड बुक हैं, सारी की सारी AI के फीचर्स दिए हुए हैं, उनका भी यूज करके आप अपनी स्पीड बना सकते हो, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपके पास बुक है, आपको टेस्ट सीरीज भी परचेज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेस्ट सीरीज आपको फ्री में प्रोवाइड की गई है एज ए स्क्रैच कोड। जैसे कि आप स्क्रैच कोड यूज करोगे, इसमें आपको क्या करना है, KINPrepare.com वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे लॉगिन करना है, अपना स्क्रैच कोड डालना है, आप हर टाइप की टेस्ट वहाँ पे दे सकते हो प्रैक्टिस के लिए। साथ ही साथ आप टॉपर्स के अगर डाउट है, कोई रिव्यू देख सकते हो, बहुत सारे टॉपर हैं जो कहीं ना कहीं सिलेक्टेड डांस, आप भी अपना ऐसे ही ड्रीम पूरा कर सकते हो।
उनके रिव्यू देख सकते हो कि इन बुक्स को उन्होंने कैसे फॉलो किया, कैसे प्रैक्टिस की, कैसे उन्होंने क्वेश्चन सोल्व करने की अपनी स्पीड बनाई है, कैसे अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करे, वो सारा आपको पता लग जाएगा कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, किस टाइप से इन बुक को फॉलो करना चाहिए। तो वो भी आप रिव्यू भी देख सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।